नमस्ते मित्रों। क्या महाराष्ट्र के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है? महाराष्ट्राकडे पुरेशी वीज आहे का? किंवा की इंग्रजीमध्ये कसे करताल तुम्ही? चलो बोर्ड पे करते हैं। देखो, अब देखो, मैं एक अपना जनरल वे नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग हैज महाराष्ट्र, उसके बाद पर्याप्त मात्रा में, पुरेशा प्रमाणात, इनफ, और कोई शब्द इनफ के बाद सफिशिएंट। वेरी गुड, लेते चलो। सफिशिएंट, उसके बाद एडिक्वेट, आई एम राइटिंग हियर, एडिक्वेट। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट देना है, यहाँ पे लिखता हूँ एडिक्वेट, बिजली, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, लाइट, कोई भी एक ले लो। एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये शब्द आपके पास है। अब बात ध्यान में रखो, हैज महाराष्ट्र एडिक्वेट एनर्जी। अब मैंने पहले बताया था कि कुछ बच्चे डू डज लेते हैं, तो तब ये सेंटेंस कैसे बनता है। अब मेरे पास थोड़ा सा समय है, ये वीडियो लंबा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि YouTube पे थोड़ी मर्यादा आती है, तो एखादा पॉइंट टीचर इस वीडियो में नहीं क्लियर कर पाया तो अगला वीडियो या उसके पिछला वीडियो भी आप लोग देखते जाओ, तो आप बोलेंगे सर यू मिस्ड दैट पॉइंट। नो माय फ्रेंड, तो ये लंबाई थोड़ी देखनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे मैं डू डज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा भाष्य करूँगा। अब आप बोले सर ये तो सेंटेंस हमें समझ में आया, हैज़ महाराष्ट्र इनफ लाइट, इनफ पावर, इनफ इलेक्ट्रिसिटी, बर। अब डू डज लेते तो कैसे सेंटेंस बनता? तो देखो, शुरू में आपको लेना पड़ेगा डू और डज। तो इसमें से क्या लिया मैंने? डज। अब क्यों लिया ये आपको पता है। डज, उसके बाद महाराष्ट्र, और फिर डू डज के सामने हैज नहीं आता मेरे मित्रों, आता है हैव। तो यहां पे हैव का उपयोग करना पड़ेगा आपको। सेंटेंस कैसे बनेगा फिर? डज महाराष्ट्र हैव इनफ लाइट, एडिक्वेट एनर्जी और सफिशिएंट पावर? नीट लक्षात यायले ना वाक्य? तो बात ध्यान में रखो, रूल मैं यहाँ पे दोनों लिखता हूं आपके जानकारी के लिए। अगर आप हैव हैज की मदद से चलते हैं तो सेंटेंस आसान रहता है। हैव हैज ऐसे बनाएगा आपका सेंटेंस। हैव हैज शुरू में लिए बिकॉज इट इज एन इंटरोगेटिव, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आरपीएस और क्वेश्चन मार्क। रूल की तरफ देखो और ऊपर सेंटेंस की तरफ देखो। हैव हैज लिया था, महाराष्ट्र लिया, फिर ऑब्जेक्ट लेके क्वेश्चन मार्क दिया। अब आप अगर बोलते हैं सर आई वॉन्ट टू यूज डू और डज, तो आप थोड़ा सा लंबा सफर तय कर रहे हैं। कैसे हो जाएंगे सेंटेंस, कोई बता पाएगा? तो ये सेंटेंस बनेगा ऐसे, पहले आपको डू डज लेना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर ओनली हैव, हैज नहीं आता, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आरपीएस, बाकी का ऐसे। सेंटेंस दोनों प्रकार से बना पाएंगे आप, दोनों रास्ते सही है। ये थोड़ा सा आसान है, छोटा है, सिंपल है। बात ध्यान में आई? इसका मतलब ये गलत, ये सही, ये बहुत ही ऐसा नहीं रहता। भाषा में पहले ये करेक्ट इनकरेक्ट बाजू में हटा दो। वी वॉन्ट ओनली सेंस माई फ्रेंड्स, अलक्षत। तो दोनों प्रकार से मैंने सेंटेंस बता दिया, लेकिन बात ध्यान में रखो, दूसरे इसमें सिर्फ हैव ही आता है, हैज नहीं आता। ये मैंने बात यहाँ पे हाईलाइट की है। एक आधा सेंटेंस में और ले लूंगा। चलो एक आसान सेंटेंस लेता हूं। भारताकडे अणुबॉम्ब आहेत का? क्या भारत के पास अणुबॉम्ब है? चलो बताओ, कैसे करेंगे आप? हैज, अब मैंने इसके हैज इंडिया एटम बॉम्ब्स और हैज इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब्स,
एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर इसके मदद से करते तो डज इंडिया हैव एटम बॉम्ब्स और डज इंडिया हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। दोनों रास्ते सही है। वी आर इंडिकेटिंग पोजेशन और ओनरशिप, नो डाउट। क्या उस पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के पास मेजॉरिटी बहुमत है? क्या उस राजनैतिक दल के पास बहुमत है? त्या राजकीय पक्षाकडे बहुमत आहे का? चला अब ये दोनों प्रकार से मैं करता हूं। वाक्य सेंटेंस थोड़ा छोटा है, लिखने के लिए आसान रहेगा। यस, पहले इससे कैसे बनाएंगे आप? हैज, आप चाहे तो एक अंद पार्टी का नाम भी लिख सकते हो, हैज, लेकिन मैंने नहीं लिया। दैट पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, बहुमत। अब मैंने सीधा हैज लिया, पार्टी एक है इसलिए सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, बहुमत। अल्पमत, बहुमत बोले तो ध्यान में आया, तो वैसे अल्पमत, तो अल्पमत को हम क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। तो फिर बहुमत को क्या कहेंगे आप? बताते चलो, थोड़ा सोचते चलो। कैसे होता है, मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप ब्लाइंडली फटक से आगे चले जाते हो। आता है शब्द हमें, हाँ, क्या है? बरोबर है, मेजॉरिटी, बरोबर है। ये थोड़ा सा स्ट्रेस देते जाओ। हाँ चलो, मेजॉरिटी। हैज दैट पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी। ओके, अब आपको मुझे इस प्रकार से सेंटेंस बनाने के लिए कहना है। कैसे करेंगे आप? अब देखते हैं, पार्टी एक है तो फिर डज लेना पड़ेगा हमें। डज, ये जैसे कि वैसे, दैट पॉलिटिकल पार्टी, ये ले लिया मैंने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लूं मेरे मित्रों? अब यहां पे हैज लिया था क्योंकि वो डायरेक्ट सेंटेंस था, यहां पे हैज की जगह डज ले लिया मैंने। अब यहां पे मुझे हैव ही लेना पड़ेगा, बात ध्यान में रखो। हैव मेजॉरिटी। देखो सेंटेंस कैसे बनता है, डज दैट पॉलिटिकल पार्टी हैव मेजॉरिटी। और ऊपर का सेंटेंस आसान रहता है, हैज दैट पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी। दोनों रास्ते सही है, लेकिन जो न्यू लर्नर्स है, मैं यही, इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट, कुछ दिन आप ऐसे ही चलो। यहां पे आपको डूडज पहले अच्छी तरीके से आना चाहिए, फिर उसके बाद हैव ही है। यहाँ पे हैव है जल्दी से समझ में आता है, वाक्य छोटा बनता है, अच्छा बनता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या रोहिणी के पास कम अनुभव है? या क्या रोहिणी को कम अनुभव है, ऐसी हम समझो बात करें। रोहिणीला कमी अनुभव आहे का? अब बनाओ, इस प्रकार से बनाओ, हैज रोहिणी लेस एक्सपीरियंस। हैज रोहिणी लेस एक्सपीरियंस। अगर ज्यादा बोलता तो मच एक्सपीरियंस ऐसा बोलता। एक आखरी सेंटेंस लेता हूं मैं, प्रत्येक महिलेकडे भरपूर साड्या आणि कपडे किंवा ड्रेसेस आहेत का? हर एक महिला के पास बहुत सी साड़ियां और कपड़े या ड्रेसेस है क्या? या शुरू में आप भी क्या लगा सकते हैं, जैसे क्या हर महिला के पास बहुत सी साड़ियां और ड्रेसेस है? मराठीमध्ये आपण का शेवटी घेतो, प्रत्येक महिलेकडे खूप साड्या आणि कपडे किंवा ड्रेसेस आहेत का? बताओ कैसे हो जाएगा? दोनों प्रकार से करता हूं मैं। हैज एवरी लेडी, हैज एवरी लेडी। अब हैज लेने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, हैज एवरी लेडी सो मेनी साड़ीज। साड़ीज हम ऐसे शब्द हिंदी का जो है अंग्रेजी में एज इट इज लेते हैं, साड़ीज, और उसकी दो स्पेलिंग्स हैं। मैं दोनों लिखता हूं ताकि आपको पता चलेगा। ये एक है और दूसरी है ये साड़ी, धोती, साड़ी, ये एज इट इज वी शुड यूज। इसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है, क्या शब्द है, इसे ढूंढते मत बैठो, ये अपने हैं, अपने ही तरीके से चले। प्लूरल करो, यस लगाते चलो, साड़ीज। हाँ, कैसे सेंटेंस था, हैज एवरी लेडी सो मेनी साड़ीज एंड ड्रेसेस। ओके, अब इस प्रकार से बनाओ, थोड़ा कठिन होता है लेकिन बनाओ, मैं हूं आपके साथ। डज एवरी लेडी हैव
so many sarees and dresses. ओके, एक मैं सेंटेंस मराठी में देता हूं, आप मुझे करके बताएंगे. तुमच्याकडे वेळ आहे का? हिंदी मध्ये क्या तुम्हारे पास समय है? करके देखो. कुछ कठिनाई आती है तो मैं हूं ही आपके साथ, लेकिन आप बनाओ एंड ट्राई टू स्पीक. तुमच्याकडे वेळ आहे का? आणि हिंदी मध्ये क्या तुम्हारे पास समय है? दोनों प्रकार से करके देखो, जमेगा आपको, बिल्कुल जमेगा. एंड यूज इट. ओके माय फ्रेंड्स, I will stop here. Thank you.